यूएसए ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगाया। टैरिफ होता है टैक्स इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट्स, और आपको पता है जब भी कोई किसी चीज पर टैक्स लगेगा वो चीज महंगी हो जाएगी, क्योंकि प्राइस में टैक्स ऐड होगा, राइट। तो चीज क्या हो जाएगी, पहले से महंगी। तो टैरिफ की वजह से ये बोला जा रहा है कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो फॉरेनर्स के लिए, यूएसए के लिए कॉस्टली हो जाएंगे, जिसकी वजह से इंडियन एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। बट दूसरी तरफ क्या हो रहा है, इंडियन रूपी फॉल हो रहा है। ओके तो यहाँ टॉपिक है टैरिफ प्लस फॉलिंग रूपी, दैट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव। तो समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। इंडिया यूएसए को शर्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा है, ये इंडिया का एक्सपोर्ट है और यूएसए का इंपोर्ट है, राइट। अब इंडिया ने यूएसए को शर्ट एक्सपोर्ट करी 1000 रुपीज की, मतलब उस शर्ट की जो कॉस्ट है वो इंडियन रुपीज में 1000 रुपीज है। ओके और मान लो एक्सचेंज रेट क्या है, $1.80। तो उस पर उसी शर्ट की जो डॉलर प्राइस होगी वो क्या होगी, $12.5। कैसे निकाला, 1000 डिवाइडेड बाय 80 जो हमारी एक्सचेंज रेट है। ओके अब लग गया टैरिफ, सब यूएसए ने 50% टैरिफ लगा दिया। तो उस 50% टैरिफ की अगर मैं डॉलर वैल्यू निकालूं तो दैट इज $6.25। ओके तो डॉलर प्राइस अब क्या हो जाएगा, टैरिफ लगने के बाद उसी शर्ट का, दैट इज पहले थी प्राइस टैरिफ लगने से पहले $12.5, अब उसके ऊपर 6.5% टैरिफ लग गया, तो अब उसी शर्ट की यूएसए में प्राइस क्या हो जाएगी, इंडियन शर्ट की यूएसए में प्राइस क्या हो जाएगी, $18.75। दूसरी तरफ अब इंडियन रूपी गिरा और मान हो गया $1.90। ओके जी, तो अब फिर से देखते हैं कि इंडिया ने यूएसए को शर्ट एक्सपोर्ट करी, दैट मीन्स यूएसए ने इंडिया से शर्ट इंपोर्ट करी। ओके तो वो थी 1000 रुपीज की, और उसकी डॉलर वैल्यू, अगर उसी 1000 रुपीज की शर्ट की डॉलर वैल्यू निकाली जाए तो वो कितनी होगी, $11.11। कैसे निकाली, 1000 को 90 से डिवाइड किया। अब टैरिफ लग गया 50%, तो उसी टैरिफ की इस एक्सचेंज रेट पर डॉलर वैल्यू क्या हो जाएगी, $5.55। ओके और अब टैरिफ लगने के बाद आफ्टर टैरिफ जो डॉलर प्राइस होगी शर्ट की, इंडियन शर्ट की इन यूएसए, वो क्या हो जाएगी, $11.11 प्लस 5.55, दैट इज इक्वल टू $16.66। अब कंपेयर करते हैं कि जब एक्सचेंज रेट $1.80 थी तो 50% टैरिफ लगने की वजह से उस शर्ट की प्राइस थी $18.75, पर अब एक्सचेंज रेट जो रूपी है वो गिरा है। ओके तो रूपी गिरने से क्या हुआ, अब 50% टैरिफ लगने से उसी शर्ट की वैल्यू क्या है, $16.66, जो कि पहले से क्या है, कम है, राइट। दिस इज व्हाट, जब डॉलर $1.80 से $1.90 हुआ, इसे बोलते हैं डेप्रीसिएशन ऑफ रूपी। ओके दैट मीन्स किसी करेंसी की वैल्यू का कम होना, राइट, इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी, उसे बोलते हैं डेप्रीसिएशन ऑफ करेंसी। और यहाँ पर किसकी डेप्रीसिएशन हो रही है, रूपी की डेप्रीसिएशन हो रही है। दैट मीन्स हमें उनके $1 के बदले में पहले से ज्यादा रुपीज, उनके $1 के बदले में पहले से ज्यादा रुपीज देने पड़ रहे हैं। ओके इसका मतलब डॉलर अप हो गया है, रूपी डाउन हो गया है। बट रूपी के डाउन होने की वजह से हमारे एक्सपोर्ट अब भी क्या है, कॉम्पिटिटिव है। ओके क्योंकि रूपी डेप्रिशिएट होने से क्या हुआ कि उनको पहले $1 के बदले में ₹80 का सामान मिल रहा था, अब उन्हें $1 के बदले में ₹90 का सामान मिलेगा, तो उनका इंडिया से माल खरीदना क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, राइट। और जिसकी वजह से एक्सपोर्ट अभी भी क्या हुए, कॉम्पिटिटिव। दिस इज व्हाट डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट एक्सपोर्ट पर। ऐसे ही और ट्रिक्स और टिप्स के लिए फॉलो करें इकोनॉमिक्स मंत्रा बाय ज्योति नरूला। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि नॉलेज बांटते हैं तो बढ़ती है।